एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम रिएक्ट करेंगे पीएम मोदीज इंटरेक्शन विद फिल्म फ्रेटर्निटी फॉर गांधी 150। अच्छा, ये वीडियो देख लेते हैं, देखते हैं कि क्या है इसमें। बिना देरी के चलते वीडियो की तरफ और रिएक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Here we go. गांधी जी के विचार जो हैं वो लोगों के सामने रखे जाएं, वो बहुत ही बेहतरीन सुझाव था प्रधानमंत्री जी का। देखिए, नेत्र सबके पास होते हैं, नज़र सबके पास नहीं होती। हम सबके पास नेत्र है, लेकिन दृष्टि देने का काम, नज़र देने का काम आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से किया है, आई थिंक जिस तरह से वो हमारे लिए वक्त भी निकालते हैं और हमें समझते हैं कि हम लोग देश को इन्फ्लुएंस करने में, उसको एक दिशा देने में बहुत बड़ा एक पार्ट प्ले कर सकते हैं। गांधी जी के विचारों पर फिर से जाने का न्योता उन्होंने हमें दिया है। क्या बात है। पर्सनली हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो मिलके आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, सो अच्छा लगता है सबको। ये वो लोग हैं जिनकी वैल्यू बहुत बाद में भी समझ में आती है कि क्या कर रहे हैं। जो राम का उद्देश्य था वही मोदी जी का उद्देश्य है। क्या बात है। जो राम का उपदेश था वही मोदी जी का उपदेश है। Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for Prime Minister Narendra Modi. Please welcome Honorable Prime Minister. It's my privilege and pleasure to welcome Honorable Prime Minister to this special program. क्या बात है। आइए गांधी जी के 150वें जन्म दिवस पर उनके विचारों को अपने अंदर जिंदा रखें। आप सबका स्वागत है। आपकी दुनिया से मेरा नाता तो बहुत दूर दूर का भी नहीं है। मैंने कहा यार, गांधी 150 के संबंध में कुछ करना चाहिए। राजू ने जिम्मेवारी ली और उन्होंने सबको जोड़ा और आप सबने समय दिया। जब देश और दुनिया के लोग इसके माध्यम से गांधी को जब अनुभव करेंगे, तभी आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होगा जी, जिसका शायद आपको अंदाज नहीं होगा। और गांधी बहुत सरल है, कहीं पर भी ले जाना है तो गांधी बहुत सरल है। गांधी के माध्यम से आप जा सकते हैं। उन्होंने देश भर के गणमान्य इस क्षेत्र के लोग हैं जिन्होंने साधना की है। हमारे छन्नूलाल जी जैसे बड़े अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग हैं, उन सबको इकट्ठा किया। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कुछ आपके अनुभव, आपको क्या लग रहा है, कुछ आपके मन के कुछ सुझाव हो तो वो भी मैं सुनना चाहता हूँ। गांधी जी के विचार यकीनन इतने महान हैं, इतने गहरे हैं और उनमें इतनी संवेदनशीलता है कि यकीनन उनके विचारों को लोगों के सामने रखना, दुनिया के सामने रखना, आज के नौजवानों के सामने रखना, ये बहुत ही ज़रूरी काम है, बहुत ही अहम काम है और आपने इसमें पहल ली, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। हर क्रिएटिव इंसान जो है वो अपने काम के ज़रिए इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज में योगदान दे सकता है। थैंक यू सर, आपने हमको यहाँ पर बुलाया उसके लिए। अमूमन एक्टर्स टाइम पर नहीं आते और एक जगह तो कभी इकट्ठे नहीं होते, तो इस फिल्म की वजह से, आपकी वजह से हम लोगों में थोड़ा सा गांधी जी की वजह से थोड़ी दोस्ती हो गई। मैं और आमिर गले भी लगे। तो आई ट्रूली बिलीव दैट गांधी जी नीड्स टू बी रीलोडेड। गांधी जी 2.0 इज व्हाट वी नीड। जब 1 साल पहले आपसे 1-1.5 साल पहले मिले थे तो हमें लगता था कि हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की नेशन बिल्डिंग भी हमारे थ्रू हो सकता है, ये आपने दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। जब ये फिल्म हमने सोची तो मैंने जिसको फ़ोन किया इमीडिएटली सबने सपोर्ट किया और कहा कि ये बहुत अच्छा आइडिया, चेंज विद इन। सारे के सारे लोग एक ही दिन आ गए और हमने बड़ी जल्दी से फिल्म बनाई और इतना खूबसूरत सपोर्ट मिला। और मुझे लगता है कि अब हम लोग इस किस्म की आने वाले दिनों में कई फिल्में
कर पाएंगे। हमें रोबोट पैदा नहीं करने हैं, हमें इंसान पैदा करने हैं। क्या बात है। और इंसान पैदा करने के जो सबसे सरल रास्ते हैं उसमें आपकी दुनिया है, जो भीतर के इंसान को बाहर निकालती है। क्या बात है, जबरदस्त। क्या हाल है भैया? And we all are motivated by it. और इसका असर दिखेगा आपको 1 साल 1.5 साल में आने में। कैसे हो? हाल है हमारे हानि बाबू का? बहुत अच्छा। बहुत दुखी हो गए। ऐसे चलता है क्या? साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। नमस्कार भैया। It's like proud to be there. नमस्कार बता। एक नागरिक के वास्ते आई शुड बी वेरी कॉन्शियस whether I am doing things properly or not. Unless the population, the people coordinate and cooperate, nothing will happen. गांधी जी के जो विचार हैं वो जितने उस वक्त रेलेवेंट थे उतने ही आज भी रेलेवेंट हैं और उतने ही आगे चल के भी रेलेवेंट रहेंगे। फिर से लेना है। फिर से लेना है। क्या पानी दिया? हाँ सर। क्या बात। हमारे बच्चे को पहले फुट यही दिखाते हैं। आप ही के लिए है भाई। हाँ, आप ही के लिए है। और क्या हाल है भाई? गाड़ी 2 गाड़ी है। लोग बॉलीवुड के स्टार्स के साथ वीडियोस बनाते हैं, पिक्चर्स लेने की कोशिश करते हैं और आज बॉलीवुड मोदी जी से सेल्फी ले रहे हैं। क्या बात है। मुझे 2 मैं आपको दुनिया भर की बात बताता हूँ, अगली बीमारी चली जाएगी। आज जो इंस्पायर उन्होंने किया है, हमें भी लगता है कि हमें भी हमारे साइड से कुछ ना कुछ हमारे देश के लिए करना चाहिए, जितना बन पड़ता है। प्रधानमंत्री जी को सुना तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जनरेशन गैप है हमारे बीच, इतना ज़्यादा फ़र्क है एज का, वो समय के साथ चलते हैं। ये बात ये तो विश्वास पैदा करने वाले, ये दृष्टि दिखाने वाले, ये राह बताने वाले, मेरे ख्याल से पहली बार हमने इस देश में ऐसा नेतृत्व देखा है। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को गायब नहीं कर सकते। गायब नहीं कर सकते। I object to violence because when it appears to do good, the good is only temporary. The evil it does is permanent. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. With a strong belief in your purpose, even an insignificant being can change the course of history. I'm ready to die, but there is no purpose for which I'm ready to kill. You are a product of your thoughts. What you think is what you become. Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. You must not lose faith in humanity. Humanity is like an ocean. If few drops in the ocean are dirty, the ocean does not become dirty. It's the 150th birth anniversary of the Mahatma. Let's keep his thoughts alive. वैसे तो मोदी जी से लोग, बॉलीवुड के जो लोग हैं, वो इतराते हैं जब
दूसरे जो लोग हैं उनके फ़ैन वो वीडियोस या सेल्फीज़ वगैरह बनाने आते हैं, लेकिन मोदी जी की बात ही कुछ अलग है। देख लें कि यही एक्टर जो है जो अपने आप को स्टार बोलते हैं, आज मोदी जी के आगे सेल्फीज़ ले रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि सारे सिर्फ सेल्फीज़ लेने आए थे। और मोदी जी की ये एक बहुत बड़ी बात है कि देखो इन सबको आइडिया हो जाना चाहिए कि मोदी जी के आगे ये लोग कहीं पर भी नहीं नज़र आते। एनीवेज़ जिस तरह से वो लोगों से घुल मिल रहे थे, एक बहुत ही इंस्पायरेशन है हर उस प्राइम मिनिस्टर के लिए जो ये चीज़ें नहीं करते, अपने आम लोगों के बीच में नहीं रहते। ये तो खैर एक्टर थे, इन लोगों के साथ रहे, इनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, मोटिवेशन दी, बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट इनके साथ ये लोग कितना घुल मिल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं आम लोगों की, तो मोदी जी को मैंने आम लोगों में भी घुलते मिलते देखा है, उनके साथ खाते पीते देखा है, स्ट्रीट फूड खाते हुए देखा है, हंसते हुए देखा है, हर तरह की चीज़ें एक्टिविटीज़ उनके साथ करते हुए देखा है। तो ये हमारे लिए भी एक इंस्पायरेशन है, और ये हर उस इंसान के लिए है जो ये अपने आप को बहुत ही बड़ा स्टार समझता है और बाद में उसको आइडिया नहीं है कि उनसे भी बड़े स्टार हैं जो डाउन टू अर्थ हैं, और उनमें से मोदी जी हैं। तो मोदी जी हमारे लिए एक इंस्पायरेशन है, और इस तरह से ही इंस्पायरेशन बने रहें आने वाले वक्त में भी, यही दुआ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जिस वजह से ये लोग खड़े हुए थे गांधी जी की वजह से, तो गांधी जी को ये जो ट्रिब्यूट दे रहे हैं और उनकी जो लास्ट में इन्होंने क्योट्स कहे वो गांधी जी के मतलब के बताया है और लोगों को इंस्पायरेशन देने की कोशिश थी, अच्छी बात है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक मैंने इतनी सारी वीडियोस पे रिएक्शन दिया है, इतना कुछ जाना है, देखा है, समझा है, उसके बाद तो मुझे लगता है कि गांधी जी से ज़्यादा अगर ज़रूरत है किसी की मोटिवेशन इंस्पायरेशन दिखाने की, तो वो है सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, एंड और भी बहुत सारे, भगत सिंह, इस तरह के जो लोग हैं ये हमारे लिए मेन जो है वो इंस्पायरेशन है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे एशिया के लिए, पाकिस्तान के लिए और भी पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इन लोगों ने कुछ करके दिखाया, अपनी एफर्ट्स की, हर चीज़ करके दिखाई। जहाँ तक मुझे लगता है गांधी जी को जितना फेम मिल रहा है, जितना उनका नाम बनता जा रहा है, मतलब अच्छी बात है, लेकिन जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा ही उनको मिल रहा है, क्योंकि जो मेन है वो है सुभाष चंद्र बोस जी। उनका नाम इतना ज़्यादा नहीं सुनने को मिलता जितना गांधी जी, जबकि मूवीज़ बनी हुई हैं गांधी जी के ऊपर, और आपको याद होगा मुन्ना भाई MBBS में भी गांधी जी को हाईलाइट किया गया था। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है, तो खैर ये सारी चीज़ें जो है ये कंप्लीट हो रही हैं, मतलब कि इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। आई डोंट नो कि ये सारी चीज़ें किस तरह से क्लियर होंगी, क्या है, बट ओवरऑल यही कहूँगी कि सारी चीज़ें जो है वो बहुत जब तक हम लोग जो रियल टैलेंट है या जो रियल पर्सनैलिटी है जिन्होंने हमारी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ किया है, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, उनको इंस्पायरेशन देनी चाहिए, उनकी जो चीज़ें हैं हमें अपनी न्यू जनरेशन को बतानी चाहिए ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेट हों। सो आप लोग मेरे आइडिया से, ओपिनियन से कितना एग्री करते हैं वो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखें, मैंने तो कुछ गांधी जी के ख़िलाफ़ नहीं बोल रही, बट यह है कि जितने भी हमने वीडियोस आज तक देखे हैं, मुझे उससे यही आइडिया होता है कि गांधी जी उतना डिज़र्व नहीं करते जितना उनको मिल रहा है। ये वो अननोन नेम जो है ना, वो जो कहीं गायब हो गए हैं, ये नाम भगत सिंह हो गए और सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस जी, कितनी मेहनत की थी उन्होंने आज़ाद करवाने में, और सबसे मेन काम इन लोगों का था। जबकि गांधी जी तो सुभाष चंद्र बोस जो है उनको तो इन्होंने मतलब कि पार्टी से ही अलग कर दिया था। तो किस तरह से वो अकेले गए थे जाके, उन्होंने इतनी सारी स्ट्रगल की थी, और पता नहीं किस किस कंट्री में जाकर उन लोगों को अपने दिमाग से संभाला तरीका, और ये सारी चीज़ें फिर आए और एक मुल्क आज़ाद बनाया, मतलब फ़ौज आर्मी बनाकर लड़ाई की, और फिर ये सारा एक अलग मुल्क बना।
फिर उसके बाद फिर गांधी जी जो है उन्होंने डिवाइड कर दिया पाकिस्तान और भारत को, एक गिफ्ट दे दिया कि पाकिस्तान अलग करके और सिंध को अलग करके। और अगर हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, तो उन्होंने भी कितना स्ट्रगल किया था। सोचो, उन्होंने सबको इकट्ठा किया, बराबर हर स्टेट को टूटने से बचाया और अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से। तो लेकिन फिर भी क्या हुआ कुछ नहीं। सारी चीज़ें जो हैं वो नाम मिसिंग हो रहे हैं, तो इन नामों को हमें हाईलाइट करना है। सो आई होप कि आप लोग एग्री करेंगे मेरे इस पॉइंट से। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर गलत बोला हो तो कुछ उसके लिए माजरत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा। बाय बाय।